वेलकम बैक टू नेक्स्ट पार्ट। इससे प्रीवियस पार्ट में हमने ये एक टेम्पलेट स्टार्ट किया था जिसको हमने एलिमेंटर के साथ फ्रॉम स्क्रैच डिज़ाइन करना स्टार्ट किया था। तो इस पार्ट में हम इसका जो हेडर सेक्शन है जो प्रीवियस वीडियो में हमने स्किप किया था उसमें मेन्यूज़ होगा, लोगो सेक्शन होगा और इसमें हम कम्प्लीटली यानी हेडर सेक्शन को डिज़ाइन करेंगे एलिमेंटर के साथ। हेडर को वर्डप्रेस में डिज़ाइन करने के 3 से 4 मेथड होते हैं। एक तो किसी पेज बिल्डर के साथ जिस तरह एलिमेंटर है, डीवी है या कोई दूसरा पेज बिल्डर जो हम यूज़ कर रहे हैं या उसके साथ हम डिज़ाइन करते हैं, या ये थीम के साथ होता है जिसको हम थीम में डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, थीम की हेडर डॉट पीएचपी फाइल में इसकी फंक्शनैलिटी लिखी होती है। उसमें हमें कुछ फीचर्स या कुछ हमें ऑप्शंस मिल जाते हैं जिनको हम कस्टमाइज़ करके इनके कलर, इनकी टाइपोग्राफी वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं। और तीसरा होता है कि हम यानी अपनी हेडर डॉट पीएचपी फाइल अपनी खुद बना लें यानी, ठीक है, थीम में जाके उसको रिप्लेस करके अपना सारा कोड जो हेडर का है यानी पीएचपी में उधर हम उसको लिख लें। तो हम इस वीडियो में करेंगे एलिमेंटर के साथ हम ये कंप्लीट सेक्शन डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, ये तो नॉर्मल सेक्शन होगा। इसमें ये एक न्यू चीज़ होगी, ये जो हमने प्रीवियस वीडियोस में स्किप की है, यानी एलिमेंटर के अंदर या वैसे मेन्यू किस तरह से हमने बनाना है। मेन्यू क्या होता है? वर्डप्रेस के पेजेस के लिंक्स होते हैं, नेविगेशन होती है यानी एक पेज से दूसरे पेज में नेविगेट करना है आपने। फॉर एग्जांपल मैं अभी के लिए होम पेज पे हूँ, मैंने सर्विसेज के रिलेटेड रीड करना है कि इनकी सर्विसेज क्या क्या हैं, या मैंने कॉन्टैक्ट करना है तो मैं ऑब्वियसली कॉन्टैक्ट पेज पे जाऊँगा। अब जो हेडर सेक्शन होता है वो वेबसाइट पे कंसिस्टेंट रहता है थ्रू ऑफ द वेबसाइट, यानी सारी वेबसाइट का हेडर सेम होता है, फुटर उसका सेम होता है हर पेज के लिए, लेकिन उसका जो इनर कंटेंट है वो पेज के हिसाब से चेंज होता जाता है। जैसे कॉन्टैक्ट पेज है तो उसमें फॉर्म वगैरह होंगे, मैप होगा जो इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल होंगी। वही अगर सर्विसेज पेज होगी तो इनकी सर्विसेज होंगी कि ये क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सेम इसी तरह से हम भी ये मेन्यू सेक्शन और हेडर सेक्शन इसमें डिज़ाइन करेंगे। अब मेन्यू को डिज़ाइन करने के लिए या तो वर्डप्रेस एलिमेंटर का हमें प्रो वर्जन चाहिए, ठीक है, उसके बगैर हम यानी थीम नहीं बिल्ड कर सकते। या फिर क्या होता है कि ऐड ऑन होती है, जिस तरह हमने ये प्रीवियस वीडियो में ये एक प्लगइन एलिमेंट किट किया था, उसके साथ हमें कुछ फीचर जो एलिमेंटर के थे वो हमें एक्सटेंड हो गए थे। तो इसी तरह मेन्यू को और हेडर सेक्शन को डिज़ाइन करने के लिए एलिमेंटर के अंदर हमारे पास प्लगइन है एलिमेंटर हेडर फुटर बिल्डर, या हम वो यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर हम प्लगइन्स में जाएं तो इधर सर्च करें हेडर फुटर बिल्डर फॉर एलिमेंटर, या वैसे इधर सर्च कर लें और एलिमेंटर प्लगइन इधर सर्च करें तो ये देखें हमारे पास एलिमेंटर का हेडर फुटर बिल्ड करने के लिए काफ़ी सारे प्लगइन्स हमें मिल जाते हैं। एक तो ये मेथड है, दूसरा मैं जो यूज़ करूँगा इस वीडियो में वो ये है कि मैं एक प्लगइन यूज़ करूँगा प्रो एलिमेंट्स का। प्रो एलिमेंट्स का प्लगइन क्या करता है कि एलिमेंटर के जितने भी प्रीमियम फीचर्स हैं उनको अनलॉक कर देता है। ये वैसे किसी ने जो एलिमेंटर का प्रीमियम वर्जन है उसको यानी थोड़ा कोड करके उसमें से प्रो फंक्शनैलिटी वाला जो फीचर है वो उसमें से ब्रेक किया है, और इससे क्या होता है कि जो प्रीमियम फीचर्स हैं एलिमेंटर के वो सारे अनलॉक हो जाते हैं। ठीक है, इससे हम जो प्रीमियम वर्जन है एलिमेंटर का उसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अगर यानी वैसे भी इसको मैं वेबसाइट्स पे भी टू बी ऑनेस्ट यूज़ कर लेता हूँ, इससे कोई मसला नहीं अभी तक आया। तो काफ़ी सारे लोग इसको यूज़ करते हैं। ये सारे प्रो फीचर्स हैं, जैसे एसीएफ के साथ काम करना है, थीम बिल्डर है, आर्काइव पेजेस वगैरह जितने भी डिज़ाइन करने हैं सारे इससे हम कर लेते हैं। तो इसको आप भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी ये प्लगइन डाउनलोड करके, इसकी वेबसाइट ये है proelements.org। वर्डप्रेस की रिपोजिटरी में आपको ये नहीं मिलेगा तो इसको आप इधर से डाउनलोड कर लें, वन क्लिक पे ये डाउनलोड हो जाएगा। तो मैंने ऑलरेडी अपने सिस्टम के अंदर डाउनलोड इसको करके रखा है। तो मैं आ जाता हूँ प्लगइन्स के सेक्शन में। प्लगइन्स में आके ये देखें मैंने ऑलरेडी ये प्लगइन प्रो एलिमेंट्स का इसमें अपलोड किया है और एक्टिवेट है ये। ठीक है, इसको अगर आपने ऐड करना है तो ऐड पे क्लिक करें, अपलोड पे क्लिक करें और अपने सिस्टम से इधर इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करें एंड इंस्टॉल एंड देन एक्टिवेट। ये स्टेप्स के बाद आपके पास यानी एलिमेंटर के अंदर आप जाएं। अब हमने क्या करना है, इसका हेडर सेक्शन डिज़ाइन करना है। ऑब्वियसली मेन्यू जो होगा इसके हेडर सेक्शन में आएगा। तो ये इसको मैं एक बार रिफ़्रेश करता हूँ ताकि ये मैंने कुछ ऑलरेडी इसको डिज़ाइन करके रखा हुआ, ताकि हर टाइम से जो इजी चीज़ें हैं जो हमने ऑलरेडी की हुई हैं उनको हम इसमें स्किप कर लें और जो काम की चीज़ है या जो हमारे लिए न्यू है उस पे हम फोकस कर सकें। तो इसको मैंने ऑलरेडी कुछ चीज़ें इसकी, जैसे ये देखें एलिमेंटर स्ट्रक्चर, यानी ये जो बाय डिफ़ॉल्ट हम थीम यूज़ कर रहे हैं हेलो एलिमेंटर, उसका ये आ रहा है
अभी के लिए मेन्यू, ठीक है। ये मेन्यू सेक्शन है। लोगो एज ए वेबसाइट जो नेम मैंने रखा है एलिमेंटर स्ट्रक्चर, ये मैंने एक वेबसाइट का नाम रखा था, उसको एज ए लोगो यूज़ किया जा रहा है इधर। तो मेन्यू मैंने कोई सेट नहीं किया, तो इसलिए मेन्यू इधर आ नहीं रहा। तो इसको हम डिज़ाइन करेंगे हेडर को। तो उसके लिए क्या करना है, आपने चले जाना है सिंपली वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में /wp admin, ठीक है। में जाके आपने एलिमेंटर, ठीक है, क्योंकि अब हमने एलिमेंटर के अंदर हेडर डिज़ाइन करना है। तो हेडर फिल्टर बेसिकली पार्ट होते हैं थीम बिल्डर के। वेबसाइट का थीम होता है, उसमें हेडर फुटर पेजेस सारा कुछ उसमें होता है। अब हमने थीम बिल्डर में जाना है, क्योंकि हमने हेडर डिज़ाइन करना है। तो हम एलिमेंटर का थीम बिल्डर यूज़ कर लेंगे, या वैसे थीम में डिज़ाइन किया जाता है, वो हम किसी नेक्स्ट वीडियो में जब हम किसी थीम को यूज़ करके कोई वेबसाइट करेंगे तो उसमें वो कर लेंगे। लेकिन अब हमने एलिमेंटर के साथ चूँकि करना है, हम आते हैं एलिमेंटर और इसके चले जाते हैं थीम बिल्डर सेक्शन पे क्लिक करें। आपके पास ये देखें जितने सारे ऑप्शंस हैं, जैसे हेडर है, फुटर है, सिंगल पोस्ट पेज है, सिंगल पेज है, ठीक है। ये सारे उस ऑप्शंस, इसमें हमें थीम पूरा एक थीम बिल्ड करने के जितने भी फीचर्स होते हैं थीम में, वो सारे इधर हम डिज़ाइन कर सकते हैं। इसमें बाद में अगर हम वूकॉमर्स यूज़ करें तो उसमें सिंगल प्रोडक्ट, प्रोडक्ट आर्काइव और इस तरह के लिस्टिंग के जितने भी फीचर हैं वो हम इसमें कर सकते हैं। अब हमने क्योंकि हेडर डिज़ाइन करना है तो हम सिंपली हेडर पे क्लिक करेंगे, प्लस पे, ठीक है। तो सेम जैसे हम वैसे कोई सेक्शन डिज़ाइन करते हैं, इसी तरह से हमने इस सेक्शन को भी डिज़ाइन करना है। उसमें फ़र्क क्या होगा, यानी हमने इसमें मेन्यू ऐड करना है, ये वाला मेन्यू, ठीक है। तो ये मैंने मोस्टली बाकी काम मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, यानी ये सेक्शन है। तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। ये देखें, ये एक सर्च बॉक्स है, ठीक है, जिससे हम वर्डप्रेस के अंदर कोई भी चीज़ सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ई कॉमर्स की वेबसाइट है तो ऑब्वियसली उसमें प्रोडक्ट्स सर्च होंगी। अब ये जो वेबसाइट है इसमें कोई कंटेंट, कोई पोस्ट हो सकती है, या कोई इस तरह का पीस ऑफ कंटेंट, या हम कुछ भी इसमें सर्च कर सकते हैं। और एट द एंड इसमें क्या है, बुक योर क्लीनर, ठीक है। इसमें कॉल टू एक्शन बटन है, यानी इस पर क्लिक करके हम कोई भी इसमें, क्योंकि उन्होंने कहीं पर लिंक नहीं किया, इसको हम कॉन्टैक्ट अस पेज के साथ लिंक कर सकते हैं, या इसके क्लिक करने पे हम कॉल वगैरह कुछ भी करवा सकते हैं। तो ये मैंने एलिमेंटर को हेडर बिल्डर के साथ ओपन कर लिया, ठीक है। अब ये मुझे कुछ टेम्पलेट रिकमेंड कर रहा है, क्योंकि टेम्पलेट अब ये देखें, हमने प्रो एलिमेंट्स का प्लगइन इस्तेमाल किया, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें ये फीचर अनलॉक नहीं होता, यानी हम जो एलिमेंटर की प्री बिल्ड टेम्पलेट्स हैं उनको यूज़ नहीं कर सकते। तो इसको मैं इधर से बंद कर देता हूँ, क्योंकि हमारे पास इसकी एक्सेस नहीं, तो मैं बंद कर देता हूँ। अब देखें, अब सिंपल ये नहीं कि हमने सारा हेडर खुद से नहीं डिज़ाइन करना, यानी अगर हमें कोई प्री बिल्ट हेडर चाहिए, ठीक है, हमने ये प्लगइन ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है। इसमें हम क्लिक करें तो वैसे अगर हमने स्क्रैच से हेडर नहीं बना, तो उसमें आके कैटेगरी में जाके इधर आप हेडर सर्च कर लें, इधर आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा इसको स्किमिंग करें इसकी, हेडर का सेक्शन इधर से, यहाँ वैसे आप सर्च कर लें, करें, सॉरी ये टेम्पलेट्स हैं, इसमें से आके ये देखें हेडर। अब इसमें देखें हमारे पास ये सारे हेडर के टेम्पलेट्स हैं। अब इनमें से हम कोई भी एज ए हेडर यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे ये चाहिए, तो ये सिंपली मैं क्लिक करके इंसर्ट कर लूँगा। ये देखिए मेरे पास हेडर पूरा बना बनाया आ गया। अब इसकी जगह पे मैंने मेन्यू रिप्लेस करना है, तो मेन्यू पे क्लिक करके ये जितने मेन्यू मैंने ऑलरेडी इसमें वर्डप्रेस में बनाए हुए हैं, मेन्यू मैं आपको बताता हूँ किस तरह से बनाने हैं। ये पहले मेन्यू इस तरह से बनाया जाता है, फिर इसको इधर लगाया जाता है। ये कोई वैसे टेक्स्ट नहीं लिखा जाता कि हमने एक टेक्स्ट विजेट लिया, उसमें होम लिख दिया, अबाउट अस लिख दिया, ठीक है। ये प्रॉपरली एक ऐड किया जाता है वर्डप्रेस के डैशबोर्ड से, ठीक है। तो इसको मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस तरह से मेन्यू ऐड करना है। तो ये हो चीज़ होगी। अब हमने इधर से मेन्यू कोई ना कोई एक सिलेक्ट कर दिया, फॉर एग्जांपल ये मैंने मेन्यू एक सिलेक्ट कर दिया, ठीक है, ये मेरा मेन्यू आ गया। अब इसकी जगह पे मैंने लोगो ऐड करना है, तो लोगो ऐड करने के लिए फॉर एग्जांपल मैंने कोई लोगो, ये इमेज है, मैं एज ए लोगो यूज़ कर रहा हूँ, तो मैंने इधर ऐड कर लिया। आपको कुछ भी यानी लोगो अपना, यानी ये तो एक आपको समझाने के लिए, यानी इधर मेरा लोगो आ गया, ये मेन्यू, ये सारा कुछ मेरा हेडर रेडी हो गया। और ये मोबाइल के लिए भी रिस्पॉन्सिव होगा, ये देखिए मोबाइल के लिए भी इसने ऑप्टिमाइज़ किया हुआ है, ठीक है? ये तब है जब हमने ये देखें। अब एक चीज़ होती है कि कोई भी मेन्यू, फॉर एग्जांपल मैंने ये एक विजेट लिया, ये विजेट है एलिमेंट किट का, ठीक है। प्लगइन जो हमने एक्स्ट्रा एक ऐड किया है उसका, उसके अंदर मेन्यू की डिफरेंट स्टाइलिंग होगी, ठीक है। अगर मैं वर्डप्रेस का नेटिव विजेट यूज़ करूँ, ठीक है, अब देखें, अगर मैंने मेन्यू ही लेना है, उसमें देखें एक मेन्यू मेरे पास ये है, या ये एलिमेंटर का अपना मेन्यू है, ठीक है। अब एक
मेरे पास ये है एलिमेंट किट नैव मेन्यू, ठीक है। अब जो मैंने प्लगइन ऐड किया है उसके साथ मुझे ये विजेट मिला है। अब दोनों के जो फीचर हैं यानी दोनों की फंक्शनैलिटी थोड़ी थोड़ी डिफरेंट होगी, दोनों के अंदर स्टाइलिंग के ऑप्शन डिफरेंट होंगे। अब कोई भी चीज़ ये जैसे आइकन बॉक्स ही एक ले लें आप, वर्डप्रेस में ऑलमोस्ट जितने भी हम एडोन्स यूज़ करें सब में हमें आइकन बॉक्स मिलता है। जैसे ये देखिए आइकन बॉक्स, ये एक आइकन बॉक्स है, ठीक है। ये एलिमेंट किट का आइकन बॉक्स है, ठीक है। अब जितने भी हम प्लगइन यूज़ करेंगे इसमें कोई डिफरेंट फीचर होंगे, ठीक है। इसमें कोई डिफरेंट स्टाइलिंग के ऑप्शन हो। अब ऐसा नहीं कि आपने एक प्लगइन अब पता नहीं है इस एडोन ने कौन सा यानी यूज़ किया होगा, ठीक है। ये मेन्यू किस एडोन से आ रहा होगा, क्योंकि ये जो टेम्पलेट्स होती हैं ये भी एलिमेंटर के साथ साथ एलिमेंटर का फ्री वर्जन यूज़ करती हैं मोस्टली, और इसके साथ एलिमेंटर के फ्री एडोन्स यूज़ करते हैं। तो अब हमें ये देखना पड़ता है कि हमने कौन सा एडोन यूज़ करना है अगर एग्जैक्ट चीज़ चाहिए, ठीक है। वैसे तो अगर हम उसका अल्टरनेटिव हमें काफ़ी सारे मिल जाते हैं। जैसे ये देखें, हमने ये प्लगइन यूज़ किया है, ठीक है, एलिमेंट किट का। तो अगर हम इसके साथ यानी एलिमेंटर का दूसरा नेटिव जो मेन्यू है वो ले लें तो उससे भी हमारा काम हो जाएगा, यानी मकसद हमारा पूरा हो जाएगा। लेकिन एग्जैक्ट स्टाइलिंग करने के लिए फिर हमें थोड़ी बहुत ही चेंजेस वगैरह करनी पड़ती हैं। तो उसको मैं अभी के लिए इस मेन्यू को रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि हम अपना मेन्यू क्रैश से बनाना सीखें। तो इसको मैं इधर से बंद कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने एक छोटा सा सेक्शन मेन्यू का ऑलरेडी डिज़ाइन करके रखा है इधर, ठीक है। उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ सेम जिस तरह हमारी डेमो वेबसाइट में है। तो इसको करने के लिए मैं इधर से इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये वाला मेन्यू का सेक्शन था, मैं कॉपी कर लेता हूँ इधर से और अपने हेडर में ला के इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये सेम एज इट इज़ है जैसे हम नॉर्मल कोई सेक्शन डिज़ाइन करते हैं या कोई विजिट डिज़ाइन करते हैं। अब देखें ये सारी चीज़ें तो हमने प्रीवियस लेक्चर में सारी पढ़ी थी कि हमने किस तरह से सेक्शन लेना है, उसमें टेक्स्ट वगैरह टाइपोग्राफी वगैरह यानी उसमें सारा हमने एक्सप्लेन किया। मैं फिर भी एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये मैंने एक मेन सेक्शन लिया, ठीक है। उसकी विड्थ मैंने कर दी 1400 पी है, ठीक है, यानी वो फिक्स होगी उसकी कंटेंट इतनी विड्थ। जैसे ये कंटेंट 1400 पी एक्स। फिर उसके बाद मैंने उसमें तीन यानी कॉलम लिए। पहला कॉलम, दूसरा कॉलम जिसमें बड़ा होगा थोड़ा सा जिसमें हम मेन्यू रखेंगे, और नेक्स्ट कॉलम जिसमें ये दो तीन चीज़, हेडर सर्च का और एक ये आइकन बॉक्स। ये सारा उसको बॉर्डर वगैरह लगा के मैंने थोड़ी सी स्टाइलिंग की है, ठीक है। यानी जिस कंटेनर के अंदर ये आइकन बॉक्स पड़ा है, आइकन बॉक्स होता है जिसमें एक आइकन एक हेडिंग और नीचे टेक्स्ट होता है। आप इसको क्लिक करके चेक कर सकते हैं। यानी ये देखें, ये इसका टाइटल, ये इसका यानी नीचे जो इसका टेक्स्ट है, और ये इसका आइकन। फिर आइकन की नेक्स्ट स्टाइलिंग वगैरह जो हमने प्रीवियस लेक्चर में की सारी ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। आप इधर से इसको देख सकते हैं। आइकन बॉक्स लेंगे तो नेक्स्ट उसकी यानी ऑप्शंस आपके पास ओपन हो। तो अब हमने जो मेन काम करना है वो इसमें मेन्यू ऐड करना है, ठीक है। ये भी सेम ऐसे ही है, एक बॉक्स है, ठीक है। उसका मैंने ब्लू बैकग्राउंड किया और उसके ऊपर टेक्स्ट लिख दिया जिसको एज ए लोगो हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। इसमें क्योंकि लोगो नहीं था इस टेम्पलेट में तो फिर मैंने भी इसमें टेक्स्ट ही लिख दिया। ये देखिए टेक्स्ट है सिंपल लिखा हुआ, तो मैंने भी ऐसे टेक्स्ट इसमें लिख दिया। तो अब इस सेक्शन में हमने मेन्यू ऐड करना है, तो प्लस पे क्लिक करें और इधर से सर्च करें मेन्यू, ठीक है। अब देखिए अगर मैं ये विजेट यूज़ करूँ तब भी मेरा मेन्यू बन जाएगा, ये यूज़ करूँ तब भी मेन्यू बन जाएगा, लेकिन थोड़े से स्टाइलिंग के ऑप्शन डिफरेंट होंगे। तो मैं जो वर्डप्रेस का नेटिव है उसी को यूज़ कर रहा हूँ। तो ये देखें ड्रैग एंड ड्रॉप किया मेन्यू। अब मेरे पास जितने भी मेन्यू है, अब मैं बताता हूँ आपको कि मेन्यू ये किधर से आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं जाऊँ वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में, ठीक है। एक पेज में आप इसका डैशबोर्ड सेपरेट ओपन कर लें ताकि आपको पता चलता है, ठीक है। अब जाएँ अपीयरेंस में, अपीयरेंस में आता है सारा कुछ थीम डिज़ाइन कस्टमाइज़, और इसी में आपको मेन्यू का ऑप्शन मिले। तो मेन्यू को ओपन कर लें। अब देखें वर्डप्रेस के अंदर जितने भी पेजेस हैं या जितनी भी पोस्टें हैं या कस्टम लिंक मतलब कोई आउटर लिंक हमने ऐड करना है तो वो हम ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये एक मेन्यू है मेरे पास, ये दूसरा मेन्यू, मेन मेन्यू और मेन मेन्यू। अगर वर्डप्रेस में भी इधर आगे एलिमेंटर में भी देखें तो हमारे पास दो ऑप्शन, यानी ये मेन्यू किधर से आ रहे हैं एलिमेंटर के अंदर, इस ऑप्शन, ठीक है, इस बैकएंड से। तो यहाँ पे हमने ऐड किए और यहाँ पे हमने इसको डिस्प्ले। तो इसको हम चेंज करने के लिए अब देखें मैं ये मेन मेन्यू 1 में आता हूँ और इसमें से मैं सारा कुछ रिमूव कर देता हूँ पहले के लिए। इसको क्लिक करके या बल्क सेलेक्ट करके इनको सबको रिमूव कर देता हूँ। रिमूव सिलेक्टेड आइटम, अब मेरे पास हो गया सेपरेट, या मैं इसको क्रिएट न्यू मेन्यू पे क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं न्यू मेन्यू पे क्लिक कर लूँ
ठीक है। अब देखें, सबसे पहले मुझे इसका नाम देना पड़ेगा और नाम में इसका कोई यूनिक दूंगा। ये मेन मेन्यू 1 मैंने ऑलरेडी दोनों नाम रखे हैं, या मैं इसको न्यू मेन्यू कर देता हूँ। ठीक है, कोई नेम ऐसा हो जो ऑलरेडी हमने यूज़ ना किया हो। क्रिएट मेन्यू। ये देखें, अब हमने मेन्यू इसमें डिसाइड कर लिया। अब हमारे पास वर्डप्रेस में जितने भी पेजेस हमने बनाए वो सारे इधर शो हो रहे हैं। मेरे पास ये पेजेस है, मैं आपको पेजेस भी इसके शो करवा देता हूँ। ये होम का पेज है, सर्विसेज का है, कॉन्टैक्ट अस और अबाउट अस। तो मेन्यू में जाएं, ये देखें होम, कॉन्टैक्ट अस, सर्विसेज और अबाउट अस। तो ये मैंने सारे पेजेस ऐड करने हैं, उसको मैं सबको चेक करके ऐड टू मेन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। सारे पेजेस आ गए मेरे मेन्यू में। अब इनको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके फॉर एग्जांपल पकड़ के ऊपर नीचे कर सकता हूँ। जैसे ये होम सबसे ऊपर, अबाउट अस उससे नीचे, और मैं चाहता हूँ कि ये अबाउट अस का सबसे नीचे जाए, तो ये इसको कर सकता हूँ। अब इसमें एक और चीज़, जैसे ये देखें होम है, अबाउट है, सर्विसेज में जाएँ तो सर्विसेज के दो चाइल्ड पेजेस ओपन होते हैं। ठीक है, ये ड्रॉप डाउन बाहर निकलता है और इसमें दो चीज़ें हैं, ये सर्विसेज और सर्विसेज डिटेल। तो इस तरह से करने के लिए कैसे करते हैं, जैसे ये देखें FAQ और अदर वेबसाइट, और उसमें फिर से एक यानी उसका भी चाइल्ड। ठीक है, तो इसको ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं कि किसी भी एलिमेंट को पकड़ के यानी ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं थोड़ा सा राइट साइड को। ठीक है, अब देखें मैं जैसे जैसे इसको मूव करता हूँ तो इसका ये पहला स्लॉट मुझे शो हो रहा है। आप पीछे यहाँ पे आपको लाइट सा बॉर्डर नज़र आ रहा होगा, जैसे ये देखें। तो मैं इसको मार्क भी कर दूंगा जब एडिट करूँगा। अब ये देखें, मैंने थोड़ा सा मूव किया, अब ये जो पीछे स्लॉट है थोड़ी मूव करके राइट साइड पे होगी। अब इधर मैं इसको छोड़ दूंगा, ये देखें मैंने माउस छोड़ा, ये अब अबाउट अस जो है वो कॉन्टैक्ट अस का चाइल्ड बन गया, और इसके साथ ये भी लिखा आ गया कि सब आइटम, यानी ये का ये पेरेंट है, ये इसका चाइल्ड है। ठीक है, अब मैं इसको सेव करूँगा तो ऐसे शो होगा, यानी होम, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट अस, और कॉन्टैक्ट अस पे जब मैं माउस लेके जाऊँगा तो ये चीज़ नीचे ड्रॉप डाउन में आएगी। ठीक है, इसको मैं सेव कर देता हूँ। जब भी मेन्यू में चेंज करना है नीचे इसको सेव करना है। तो अब देखिए मैंने उधर चेंजेस किए हैं, इधर मैं इसको आके एक बार रीलोड करूँगा, यानी इस ये जो पेज या हेडर मैंने एलिमेंटर के साथ ओपन किया है, तो इसको मैं जो ऑलरेडी है उसको मैं पब्लिश कर देता हूँ। ठीक है, देखिए मेन्यू मैंने बना लिया, यानी उसको मेन्यू को मैं बाद में शो करवाता हूँ, ये मैं आपको बताता हूँ ये क्या चीज़ है। कि अब देखें मैंने मेन्यू ये बना लिया, तो अब मैंने इसको पब्लिश करना है, इसको बताना है कि ये मेन्यू किस किस जगह पे शो हो। नॉर्मली मेन्यू जो होता है वो सारी वेबसाइट के लिए सेम रखा जाता है, लेकिन बाद में कुछ सिनेरियोज़ में हम चाहते हैं कि किसी एक पेज पे या किसी एक पोस्ट पे हम डिफरेंट मेन्यू शो करना चाहते हैं। यहाँ बाद सिनेरियोज़ में जहाँ पे यानी हम यूज़ करते हैं लॉगिन और लॉगआउट सिस्टम, यानी हम चाहते हैं कि जिन लोगों ने साइन अप किया है वेबसाइट के ऊपर उसको हम डिफरेंट ऑप्शन शो करना चाहते हैं, और जिन्होंने साइन अप नहीं किया उनको हम डिफरेंट ऑप्शन शो करना चाहते हैं। इस तरह के काफ़ी सारे सिनेरियोज़ बन जाते हैं। नेक्स्ट हम जैसे जैसे चलते जाएंगे मेंबरशिप वगैरह की चीज़ें करेंगे तो इसमें ये सारी चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी। अब ऐड कंडीशन, यानी हमने कंडीशन ऐड करनी है कि मेन्यू हमारा किधर किधर शो हो। अगर बाय डिफ़ॉल्ट तो ये एंटायर होता है, यानी इंक्लूड एंटायर वेबसाइट। ठीक है, इसमें हम एक्सक्लूड करके भी चीज़ें, यानी एक्सक्लूड एंटायर साइट, इसका मतलब क्या होगा, हमारी जो सारी वेबसाइट है वो इसमें से एक्सक्लूड हो जाएगी या निकल जाएगी। तो हम इंक्लूड पे रहने देते हैं, यानी एंटायर साइट मतलब सारी साइट। ठीक है, आर्काइव पेजेस ये डिफरेंट टेम्पलेट्स होते हैं या डिफरेंट पेजेस होते हैं, ये मैं हम जैसे जैसे बाद में करते जाएंगे एलिमेंटर को, यानी हम इसके साथ डायनेमिक चीज़ें करेंगे, आर्काइव पेजेस वगैरह डिज़ाइन करेंगे, तो ये मैं सारा कुछ आपको बताता जाऊंगा। आर्काइव पेजेस क्या होते हैं, यानी ये जो सिंगल पेजेस क्या होते हैं। ठीक है, और ये सारा सिंगल कैटेगरी, सिंगल टैग। ठीक है, ये सारा कुछ क्या चीज़ें। तो बाय डिफ़ॉल्ट अभी के लिए हम इसको ऑल सिंगुलर, ठीक है, इसकी बजाय हम इसको एंटायर वेबसाइट कर देते हैं ताकि हमारी सारी वेबसाइट पे ये मेन्यू शो हो या ये हेडर शो हो। तो ऐसे ही रहने देते हैं, इसमें हम मल्टीपल कंडीशंस भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, हमने इंक्लूड सारी साइट कर दी, बाद में हम एक्सक्लूड कुछ पेजेस कर देते हैं कि इन पेजेस पे ये शो ना हो। इसको हम सेव एंड क्लोज कर देते हैं कि आप देखें ये हमारा पेज यानी सेव हो गया। अब मैं वेबसाइट को विज़िट करूँगा यानी न्यू पेज में, तो ये देखें बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास ये आ रहा है। ठीक है, ये तब आएगा मेन्यू कोई भी थीम का हो या एलिमेंटर का बना हो, या ये तब आएगा जब आपका जो पेज का स्ट्रक्चर है यहाँ से जाके आपने इसको सिलेक्ट किया हो पेज लेआउट फुल विड्थ, ठीक है, या थीम, ठीक है, या डिफ़ॉल्ट। अगर आपने एलिमेंटर कैनवस सेलेक्ट किया होगा तो आपका पेज ब्लैंक आएगा, उसमें कोई भी यानी हेडर या फुटर नहीं आएगा।
चाहे वो थीम से हो, चाहे वो एलिमेंटर से हो, चाहे वो आपने हेडर डॉट PHP में डिज़ाइन किया हो, ठीक है। तो ये तब आएगा जब आप सिलेक्शन इसकी करेंगे या फुल विड्थ। बाय डिफ़ॉल्ट मैं फुल विड्थ ही रखता हूँ जब मैंने इसमें डिज़ाइन करना हो हेडर, ठीक है। मैंने फुल विड्थ कर दिया, ऑलरेडी भी फुल विड्थ था। तो अगर मैं प्रीव्यू करता हूँ न्यू टैब में, तो आप देखें जो मैंने यानी हेडर अब डिज़ाइन किया है वो इसमें शो होने लगा, ठीक है। ये मैंने, तो अब मैं इसमें जाके यानी रिप्लेस करता हूँ, एक बार इसको रिफ़्रेश कर लूँ ताकि जो मैंने रिसेंटली हेडर ऐड किया है ये वाला, ये इसमें लोड हो जाए। तो इसको मैं एक बार रिफ़्रेश कर लेता हूँ, ठीक है। ये देखें ये रिफ़्रेश हो गया। अब मैंने यहाँ से मेन्यू मेरे पास 3 हो गए, 2 मेरे पास ऑलरेडी थे और एक मैंने न्यू ऐड कर लिया। तो न्यू की बजाय मैं यहाँ पे करूँगा जो रिसेंटली हमने अभी ऐड किया है न्यू मेन्यू। में देखें वही स्ट्रक्चर बन गया, होम, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट अस और कॉन्टैक्ट अस के नीचे अबाउट अस, जैसे हमने इधर लिया है इसको। या मैं इसको इसमें मज़ीद चीज़ें ऐड करनी चाहूँ या इसमें मैं लेबल चेंज करना चाहूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल होम की बजाय मैं कर लूँ होम पेज। अब ये पेज कहाँ पे शो होगा, यानी ये लेबल है, लेबल ये वाला एक लेबल, एक ये और ये एक ये। तो मैं अगर रिफ़्रेश करूँगा, क्योंकि ये एडिटर है, ये थोड़ा लोड होने में टाइम लेता है, तो मैं इसको एक बार पब्लिश कर देता हूँ और हम इसको इधर प्रीव्यू करते हैं लाइव में, ठीक है। इसको मैं बंद कर देता हूँ ये होम पेज को, तो मैं इधर प्रीव्यू साथ साथ करता जाता हूँ। फॉर एग्जांपल इसमें मैंने चेंज किया है होम को होम पेज के साथ, ताकि आपको पता चले लेबल से क्या चेंज है। सेव कर दें इसको, ठीक है। इसको एक बार रिफ़्रेश करें, यानी जिसमें हम प्रीव्यू किया हो। तो इसको मैं, ये देखें क्या ये लेबल इधर चेंज होगा, यानी जो इधर आप चेंज। फिर इसके बाद क्या होता है, यानी हम पेजेस तो हमने ऐड कर लिया, अब हम इसमें दूसरी क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं। वर्डप्रेस में अपनी प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं, प्रोडक्ट की कैटेगरीज ऐड कर सकते हैं या पोस्ट की कैटेगरीज। फॉर एग्जांपल हमने टेक्नोलॉजी की एक कैटेगरी बनाई है, वो जैसे जैसे हम करेंगे, लेकिन अभी के लिए सिर्फ इंट्रोडक्शन में दे दूं, लेकिन बाद में जब हम कैटेगरीज वगैरह ऐड करेंगे तो मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा। फिर इसके साथ साथ कस्टम लिंक होता है कि यानी हम नाम दे के किसी भी चीज़ का लिंक ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक मेन्यू में अपने लिंक ऐड करना है अपनी किसी दूसरी वेबसाइट का या अपने चैनल का या किसी भी यानी सेकंड प्लेटफॉर्म का या किसी भी चीज़ का लिंक आप उसको कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये एक लिंक ऐड करना है प्रो एलिमेंट्स, तो क्या करूँगा, लिंक को मैंने कॉपी कर लिया, मेन्यू में आके इधर मैं लिंक पेस्ट करूँगा और नीचे टेक्स्ट लिख दूँगा, यानी फ्री एलिमेंट। ये मैंने एक आइटम इसमें ऐड कर दी, जैसे ये देखें। अब इसको मैं सेव करता हूँ। अब ये मेरी वेबसाइट के अंदर कोई पेज नहीं है, मैंने एक्सटर्नली एक लिंक ऐड किया है, इसके ऊपर भी लिखा आ गया कस्टम लिंक। ये जो पेजेस हैं उसमें पेजेस आ रहे हैं, ये जो ठीक है, ये कस्टम लिंक है। कस्टम लिंक मीन आउटसाइड किसी भी तरह से हमने लिंक लगा लिया। ये वेबसाइट के इंटरनल लिंक भी हो सकता है, यानी हमने पेज नहीं सिलेक्ट किया, वैसे उसका लेबल दे के लिंक लगा दिया उस। तो इसको मैं अगर सेव करूँ, ये देखें मेन्यू मेरा सेव हो गया। तो अब इसको मैं अगर रिफ़्रेश करूँ आके, ये देखें यहाँ पे चौथी आइटम जो ऐड होगी वो, ठीक है। अब इस पे क्लिक करने पे क्या होगा, यानी मेरी जो वेबसाइट है वो प्रो एलिमेंट्स यानी इस पेज पे शिफ्ट हो जाएगी। इस तरह से हम जितने मर्जी लिंक इसमें ऐड कर सकते हैं। फिर आ जाता है इसमें ड्रॉप डाउन, फिर आ जाती है इसकी स्टाइलिंग। मेन्यू हमने इधर से ऐड कर लिया, यानी उसका कोई नाम दिया, उसमें आइटम्स ऐड कर दी। अब इसमें जितनी मर्जी आप चाहें एलिमेंट आइटम्स ऐड कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़ आती है नीचे हमारे पास, ठीक है। ये दो ऑप्शंस शो होते हैं, ये डिपेंड करता है थीम के ऊपर। थीम में यानी उन्होंने कुछ लोकेशंस सेट की होती हैं कि ये जो मेन्यू हमने बनाया है, अभी के लिए तो ऐसे है ना कि हम एलिमेंटर के साथ एलिमेंट मेन्यू को निकाल के इधर यानी डिज़ाइन कर रहे हैं। लेकिन अगर हमने वैसे इधर थीम में यानी थीम डिसाइड मेन्यू एक बना दिया और हमने इधर से चेक कर देना है कि ये थीम जो या ये मेन्यू जो हम बना रहे हैं वो कहाँ पे शो हो। इधर हेडर और फूटर दो ऑप्शंस हमने दिए हैं इस थीम ने, ये जो हम करंटली यूज़ कर रहे हैं। मे भी हम थीम चेंज करें, उसमें डिफरेंट लोकेशन हो, यानी साइड बार में कोई मेन्यू शो करना है, ठीक है। वो जब हम थीम के साथ मेन्यू को करेंगे तो ये ऑप्शन हम यहाँ से यूज़ करेंगे, क्योंकि अभी के लिए हम जो है वो एलिमेंटर के साथ यूज़ कर रहे हैं, तो इस यहाँ पे सिलेक्ट करने का हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो इससे थीम के अंदर डिसाइड होगा कि ये मेन्यू कहाँ पे शो होगा, ठीक है। अगर हमने हेडर सेलेक्ट कर दिया तो थीम का जो हेडर है वो इस मेन्यू ये वाला मेन्यू शो होगा, ना कि दूसरे जो मेन्यू ये वाले हम कर रहे हैं, ठीक है। इधर से हम सिलेक्ट करते हैं कि ये मेन्यू कहाँ पे शो हो, तो हम अनचेक कर देते हैं, क्योंकि हम जो है वो अपना
डिज़ाइन कर रहे हैं एलिमेंटर के साथ। तो इसको मैं सेव कर देता हूँ एक बार। ये देखें, अब आ जाते हैं इसकी स्टाइलिंग के ऑप्शन। जैसे ये देखें इन्होंने स्टाइल किया है। अब सेम चीज़ें हैं जिस तरह से हमने, जैसे ये देखें यहाँ पे ये वाला ड्रॉप डाउन यूज़ हो रहा है, ठीक है, और हमारे वाले में थोड़ा चेंज है, ये वाला है, ठीक है। तो अब इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ें, सारी ऑप्शंस हमें मेन्यू के इस साइड में मिल जाते हैं। ये देखें, ठीक है। मेन्यू का हम कोई नाम रख सकते हैं। मेन्यू हमने सेलेक्ट कौन सा किया है, ये देखें, मेन मेन्यू 1, न्यू मेन्यू है, जो भी मेन्यू, ठीक है। अब लेआउट है, हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल, हमने इस तरह से शो करना है। जैसे इस तरह से बाज़ सिनेरियोज़ में जिस तरह हमने फूटर में करना हो तो हम इस तरह से शो करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल में बताता हूँ। स्क्रॉल डाउन करें, ये देखें ये भी मेन्यू है लेकिन ये वर्टिकल शो किया हुआ है, ठीक है। ये देखें वही पेजेस हैं, सर्विसेज, एफएक्यू, कॉन्टैक्ट वगैरह सारा कुछ, ठीक है, लेकिन ये वर्टिकल है। तो हमने इसको हॉरिजॉन्टल या फिर हम इसको ड्रॉप डाउन में भी शो कर सकते हैं, जैसे ये है। इस तरह का यूज़ होता है मोबाइल के लिए। मोबाइल पे करना हो तो इस तरह से हम शो करवाते हैं, वो टॉगल के बटन पे क्लिक करके ओपन होता है। तो इसको हम हॉरिजॉन्टल ही रहने देते हैं, ठीक है। और ये देखें फेड इन एनिमेशन होती है, यानी इसमें ये देखें स्लाइड, ये देखें ये सारी इसकी। अब ये किसकी एनिमेशन है, ये अंडरलाइन, ठीक है। जब हम मैं किसी भी चीज़ पे माउस लेके जाता हूँ तो इसकी एक नीचे लाइन शो होती है, ठीक है। ये एक तरह का इंडिकेटर है। तो इसके भी काफ़ी सारे स्टाइल हैं, जैसे अंडरलाइन है, ओवरलाइन है, फिर बैकग्राउंड है, यानी कोई बैकग्राउंड ऐड करना है, जैसे ये, ठीक है। तो अब इसकी, यानी ये देखें, ठीक है, जितनी भी इसकी सारी अब इसके नीचे इफेक्ट आ जाते हैं, जैसे ये देखें ये सारे। तो इस तरह से हम कुछ भी इसमें चेंज कर सकते हैं। सब मेन्यू इंडिकेटर, यानी ये जो एक एंगल छोटा सा शो हो रहा है, इसकी जगह पे हमने कोई आइकन अपना ऐड करना है। फॉर एग्जांपल ये हमने ये वाला ऐड करना है या प्लस का ऐड करना है। जैसे हमारे सैंपल डिज़ाइन में ये एरो डाउन है, ठीक है। जैसे सैंपल डिज़ाइन में हमारे में ये वाला है शायद, इसको हम, अब ये नहीं कि हम इसी को एग्जैक्ट क्लोन कर रहे हैं, मैं आपको सिखा रहा हूँ, आप बाद में जिस तरह से मर्ज़ी इसको चेंज कर सकते हैं। फिर आ जाती है इसकी मोबाइल ड्रॉप डाउन, ठीक है। यानी ये देखें मोबाइल इसमें ऐसे शो हो रहा है, जैसे मैं इसको टैबलेट पे स्विच करूँगा तो ये इसमें ऐसे आ जाएगा, ठीक है। जैसे स्क्रीन छोटी होगी इसको डिज़ाइन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा इस तरह से। अब इसको हम क्लिक करेंगे तो ही ओपन होगा, ठीक है, क्योंकि स्पेस कम है। इसको अगर हम हॉरिजॉन्टल करें, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ टैबलेट पे ना ब्रेक हो, ये मोबाइल पे जाके ब्रेक हो, टैबलेट में वैसे ही रहे। अब देखें टैबलेट में ये 2 लाइन में आ गया, ठीक रहेगा वैसे ही जैसे उसमें डेस्कटॉप में है, लेकिन क्योंकि स्पेस कम है इस वजह से ये 2 लाइन में चला। तो बहुत सिनेरियोज़ में अगर हमारे पास ये सारा कुछ ना हो तो फिर हम टैबलेट पे भी इसको ऐसे कर सकते हैं, फिर ये एलिमेंट राइट साइड पे चला जाए, ठीक है। तो अब मोबाइल में जाएंगे तो ये देखें, मोबाइल में क्योंकि मैंने ये हाइड किया हुआ है तो इसको मैं एक बार शो करवा देता हूँ, ठीक है। फिर मैं जाके ये देखें, इसको पब्लिश कर दें एक बार। अब मोबाइल में जाएँ तो ये देखें सेम जो मेन्यू है वो इसकी लेआउट क्या होगी, ऊपर नीचे होगी, और ये जो इस तरह से है मेन्यू है वो इस तरह से शो होगा मोबाइल में, ये देखें, ठीक है। अब इसके क्लिक करने पे ये सारी स्टाइलिंग इसकी ओपन हो, सारे इसके लिंक ओपन होंगे, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। शुरू करते हैं हम डेस्कटॉप के साथ, ठीक है। उसकी हम थोड़ी थोड़ी स्टाइलिंग सारी देखते जाते हैं नीचे तक। अब देखिए मोबाइल ड्रॉप डाउन इसकी हमने बताया है कि डेस्क जब ये मोबाइल पे जाए तब ये ब्रेक हो जाए, यानी इस शेप से दूसरी शेप में आ जाए, इस वाली में, ये वाली ड्रॉप डाउन में, ये होता है ब्रेक डाउन। और इसको हम कर देते हैं फुल विड्थ, यानी ये सारा जो कंटेंट है, ठीक है, ये सारा फुल विड्थ में, ये जो नीचे ड्रॉप डाउन ओपन हो रहा है, ठीक है, इसको फुल विड्थ हमने कर दिया। तो इसको हम जैसे मर्जी कर सकते हैं। ये कुछ ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, जैसे फिर टेक्स्ट लाइन, इसका एक साइड पे टेक्स्ट लाइन है तो इसको हम सेंटर कर लें, ठीक है। ये देखें इस तरह से सेंटर या लेफ़्ट राइट कुछ भी कर सकते हैं। तो ये देखें फिर नेक्स्ट आ गया टॉगल हैमबर्गर, ठीक है, तो हम नन कर दें, जैसे ये देखें इस तरह से आता है। तो ये मोबाइल में फिर यानी वो बटन ख़त्म हो जाता है। बाय डिफ़ॉल्ट जो मेन्यू वैसे हॉरिजॉन्टल शो हो रहा है वो इधर वर्टिकल शो होने लग गया। तो ये सारे ऑप्शंस आ गए हमारे पास मोबाइल के लिए कि हमने टॉगल को अलाइन करना है, जिस तरह से भी इसकी एडजस्टमेंट वगैरह करनी है। तो फिर से हम डेस्कटॉप में स्विच करते हैं और स्टाइल में चले जाएँ। बाकी सिंपल इसकी नॉर्मल चीज़ें हैं, जैसे ये मेन्यूज़ आइटम हैं, इनकी टाइपोग्राफी जैसे हम नॉर्मली चलती आ रही है डीएम सेंस, ठीक है। तो आप इधर से इसको कर सकते हैं। फिर इसका वेट वगैरह वो सारी टाइपोग्राफी जिस तरह नॉर्मल टेक्स्ट की होती है।
तो इसके बाद आ जाता है कलर, यानी कलर, इनका कलर क्या होगा। नॉर्मल इनका कलर मैं बिल्कुल डार्क कर देता हूँ, ठीक है। होवर के ऊपर इनका कलर क्या होगा, ठीक है। अब देखें होवर के ऊपर इसका कलर मैं कोई कर देता हूँ, तो जैसे ये देखें, ठीक है। और मैं पॉइंटर का कलर, क्योंकि पॉइंटर इसके बैकग्राउंड पे आता है, तो मैं इसका कलर कर देता हूँ ये वाला, जैसे देखें, ठीक है। अब इसमें आप कोई भी चेंज कर सकते हैं, यानी अगर मैं पॉइंटर नहीं यूज़ कर रहा तो तब इसके डिफरेंट यानी इस कलर में यूज़ करूँगा, क्योंकि वो फिर लाइट के ऊपर यानी लाइट इजी नहीं रीडेबल होगा, तो इसको मैं चेंज कर सकता हूँ इसके साथ साथ। फिर आपने अगर कोई डिवाइडर रखना है कि इन एलिमेंट्स के दरमियान इस तरह से डिवाइडर को ऐड करना हो, ठीक है। फिर उस अगर डिवाइडर ऐड किया है तो उसका भी कोई कलर होगा, यानी जितने भी आप ऑप्शंस इसके ऑन या ऑफ करते जाएंगे तो उस हिसाब से आपके पास जो इसके यानी ये सारा कुछ, आप इन चीज़ों को वन बाय वन इधर चेक करते जाएं, आपको भी आइडिया होता जाएगा कि आपने किस तरह से ऐड करना है। अब हॉरिजॉन्टल पैडिंग क्या है इनके, ये देखें, ये रेक्टेंगल जो बन रही है बैक पे, या इसकी जो लेफ्ट और राइट पे एलिमेंट की स्पेस है वो कितनी है, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल पैडिंग में बिल्कुल ज़ीरो करूँगा तो ये देखें बिल्कुल आइटम्स एक दूसरे के साथ चलेगी। तो अब मैंने इसके अगर हॉरिजॉन्टल पैडिंग में थोड़ी ऐड करूँगा तो ये देखें इस तरह से रेक्टेंगल थोड़ी बन जाए, ठीक है। अब इसका मैं कुछ बॉर्डर रेडियस फॉर एग्जांपल इस तरह से ऐड करना चाहूँ तो ये देखिए, क्या ये इस तरह से बटन टाइप मेरे पास बन गया। तो इसमें आप सारे ऑप्शंस इसमें वन बाय वन अप्लाई कर सकते हैं और इसको नेक्स्ट कंटिन्यू कर सकते हैं, जैसे ये देखिए। तो आप डिज़ाइन कर लें अपनी मर्ज़ी से जिस तरह से मर्ज़ी। फिर इसके बाद आ जाता है इसका ड्रॉप डाउन, ये वाला, ठीक है। इसकी स्टाइलिंग फिर नेक्स्ट होगी, ये देखें, इसको आप ओपन कर लें तो सेम इसी तरह इसमें इसका मैंने टेक्स्ट बिल्कुल ये कर दिया, और बैकग्राउंड कलर, यानी ये देखें ये जो बैकग्राउंड पे कलर यूज़ हो रहा है, ठीक है। क्योंकि मैं सिर्फ एक आइटम है तो इसका होवर पे ये कलर है, और नॉर्मली इसका ये आपको शो हो रहा होगा वाइट बैकग्राउंड, उसके ऊपर ब्लैक टेक्स्ट, ये वाला देखिए, ठीक है। होवर के ऊपर चेंज होके ब्लैक हो जाता है, ठीक है। नॉर्मल पे बैकग्राउंड कलर मैं इसका क्या कर देता हूँ, बिल्कुल वाइट, ठीक है। या मैं हल्का सा इसको ग्रे सा कर देता हूँ ताकि हमें जैसे ये है, ये देखें। अब होवर के ऊपर मैंने इसका कलर क्या करना है, यानी इसको मैं बिल्कुल वाइट कर देता हूँ, और बैकग्राउंड कलर इसका मैं जो कोई ब्रांडिंग हमारा कलर है उसको मैं यूज़ कर लेता हूँ, ये देखें, ठीक है। सॉरी, हमने ये वाइट करना था, ठीक है। और ये जो बैकग्राउंड कलर है इसको हमने ब्रांडिंग वाला करना। अब यानी इसकी हम जितनी मर्जी चाहें इसकी स्टाइलिंग कर सकते हैं। फिर इसका बॉर्डर रेडियस आ जाता है कि इसको अगर हमने अगर 20 का मैं बॉर्डर मैंने ऐड कर दिया, ये देखें कि इसमें भी बॉर्डर अप्लाई होगी। तो अब ऐसे अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन आपको समझाने के लिए जितनी भी चीज़ें हैं यानी ऑप्शंस हैं, इसका कोई बॉक्स शेडो ऐड करना है तो वो भी हम इधर से कर सकते हैं, जैसे ये देखिए बॉक्स शेडो मैंने ऐड कर दिया। अब फिर इसमें यानी ये हमारे पास ड्रॉप डाउन आ गया, तो ये बिल्कुल साथ में है इसके, इसको यानी एडजस्ट करने के लिए बॉर्डर रेडियस इसमें इसका मैं 10 कर देता हूँ, और इसका मैं कलर थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ ताकि इतना भी बुरा ना लगे कि ये देखिए नॉर्मल, और इसका नॉर्मल पे थोड़ा इसको वाइट कर देता हूँ जैसे ये, ठीक है। और बॉक्स शेडो यानी इसको मैं बिल्कुल ख़त्म कर देता हूँ यहाँ इस तरह से। अब देखें, ठीक है। अब आ जाता है इसकी यानी इसका डिस्टेंस, ये थोड़ा सा इससे यानी दूर हो, जिस तरह ये देखें इसमें आइटम ये है, लेकिन इसका ड्रॉप डाउन यहाँ पे थोड़ी स्पेस के साथ शो हो रहा है, ठीक है। तो इसको करने के लिए ये नीचे डिस्टेंस का उन्होंने ऑप्शन दिया है, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे शो हो रहा है, आप जितना मर्जी इसको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। फिर आपने कोई डिवाइडर ऐड करना है, यानी इसमें अगर मल्टीपल आइटम्स हो तो इसमें भी डिवाइडर ऐड कर सकते हैं, जैसे ये देखें मैंने, ये देखें डिवाइडर, एक आइटम दूसरी आइटम के दरमियान ये जो लाइनें हैं ये डिवाइडर है, ठीक है। इसको हम ऐसे ऐड कर सकते हैं यहाँ से। तो यानी ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपने सिंपली इसको स्टडी करते जाना है, और चेक या अनचेक या उनकी वैल्यू को इंक्रीज डिक्रीज करके देखें कौन सी चीज़ चेंज हो रही है। ये सारी चीज़ें आप जितना मर्जी ट्यूटोरियल इसके देखते जाएं, जब तक आपको खुद इसको एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तब तक आपको ये चीज़ें कोई एग्जैक्ट आपकी रिक्वायरमेंट का ट्यूटोरियल तो बनाने से रहा, ठीक है। आप जितने भी ट्यूटोरियल देखेंगे आपको आइडिया हो जाएगा, तो आप उसको फिर यानी हिसाब से कर सकते हैं। सारे ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपने सिंपली वन बाय वन इसको पढ़ते जाना है और चेंज करते जाना है चीज़। फिर इसकी आ जाती है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट मीन इसको कहाँ पे शो करना है, जैसे ये है सारा कुछ, ठीक है। तो ये सारा कुछ ऑलमोस्ट आपके सामने क्लियर हो गया। अब आ जाता है इसका मोबाइल पे सेटिंग। मोबाइल पे सेटिंग करने के लिए अब देखें, अब हमने इसको इस तरह से किया, पहला एलिमेंट ये सारे एलिमेंट जो है वो वर्टिकली इस तरह यहाँ पर हमारा यानी जाके हेडर कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो अब हम इसको यहाँ तो ऐसे करेंगे कि ये सारी एक्स्ट्रा चीज़ें इसको रिमूव करेंगे, जैसे ये सारा कुछ है, ठीक है। तो इसको सबको मैं मोबाइल के लिए हाइड कर देता हूँ, ठीक है, जैसे ये देखें।
और इसको मैं स्विच करके यानी उसी टॉगल बटन में करता हूँ ताकि ये जो टॉगल नन था इसको हम हैमबर्गर कर देते हैं ताकि इस तरह से शो हो, ठीक है। तो ताकि ये हमारा बाद में मोबाइल पे होता भी मोस्टली इसी तरह से है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये देखें यहाँ पे भी मोबाइल में सेम लेआउट है। तो इसको ये तो डिज़ाइन करके इस तरह से किया है, कुछ वो इस तरह से यूज़ कर रहे हैं, वो जो एलिमेंट किट का नया मेन्यू है उसको यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये इस तरह साइड से निकल के आता है। हमारा जो है वो ऐसे ड्रॉप डाउन शो होता है, लेकिन उनका जो इस तरह साइड से यानी पॉपअप या ऑफ कैनवस मेन्यू शो होता है, इसको ऑफ कैनवस बोलते हैं, जो साइड से निकल के आता है। तो ये भी मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में एक कंप्लीट आपको ऑफ कैनवस बनाना सिखाऊंगा, तो उसमें आप किसी भी तरह की स्टाइलिंग कर सकते हैं। ये एलिमेंट किट का है, ये थोड़ा लिमिटेड है, इसमें ये डिज़ाइन है सिर्फ यही रहेगा। तो जो मैं आपको बनाना सिखाऊंगा एलिमेंटर के प्रो वर्जन में यानी इसी प्लगइन को यूज़ करेंगे, आपने कोई बाई नहीं करना। तो मैं ये सारा आपको बनाना सिखाऊंगा कि ये इस तरह से कोई भी आपने डिज़ाइन, इसमें फिर आप कोई भी चीज़ कर सकते हैं, सिर्फ मेन्यू तक लिमिटेड नहीं होंगे। तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में ये सारा स्टाइल करना सिखाऊंगा। अभी भी आपने करना है तो सिंपली आप क्या करें कि मेन्यू की बजाय ये जो मैं वर्डप्रेस का बाय डिफ़ॉल्ट ले रहा हूँ, आप इसको सिंपली चेक करके यहाँ पे जाके मेन्यू, ठीक है। और मेन्यू मोबाइल के लिए फिर आप ऐसे कर दें कि ये वाला शो करवा दें, ठीक है। ऊपर वाला जो है इसको हाइड कर दें और मोबाइल के लिए ये शो कर दें। जैसे हम यानी इसको चेक करें, एडवांस में जाएं और रिस्पॉन्सिव में चले जाएं। तो इसको क्या करें, मोबाइल और टैबलेट के लिए इसको हाइड कर दें, और ये जो नीचे वाला है यहाँ पे मेन्यू पहले सेलेक्ट कर लें, ठीक है। न्यू मेन्यू, ठीक है, ऐसे सिलेक्ट कर दें। अब देखें वही चीज़ बन गई हमारे पास भी जैसे उनकी है। तो उसको करने के लिए फिर से आप इसको यानी फिर आप देखें, जब हम डेस्कटॉप पे जाएंगे तो डेस्कटॉप पे दोनों शो हो जाएंगे। जैसे ये मोबाइल के लिए जो हमने किया था, फिर इसको सिलेक्ट करके हम डेस्कटॉप के लिए हाइड कर देंगे, ठीक है, ताकि ये डेस्कटॉप पे शो ना हो, मोबाइल तक ही महदूद रहे। तो इसको हम सिलेक्ट करके डेस्कटॉप के लिए मैंने इसको हाइड कर दिया, ठीक है। मोबाइल पे ये वाला शो होगा, जैसे हम डेस्कटॉप पे स्विच करेंगे तो हमारे पास ये वाला इस तरह से होगा, ये वाला हाइड हो जाएगा। अब हमने क्या करना है स्टाइलिंग में आके, यानी इसको ये चीज़ तो हमने हाइड कर देनी है, क्योंकि डेस्कटॉप पे हमें बहुत ज़्यादा मोबाइल पे चीज़ें नहीं शो करवाई जाती। मोबाइल पे सिर्फ लिमिटेड और काम की चीज़ें शो की जाती हैं, क्योंकि हमारे पास स्पेस कम होती है। यूज़र को अगर बहुत ज़्यादा स्क्रॉल करना पड़े तो वेबसाइट वो वैसे ही छोड़ के निकल जाता है। इसको करने के लिए फिर हम क्या करते हैं, यानी डेस्कटॉप मोबाइल के ऊपर आकर छोटी स्क्रीन पे वो सारी जो डिटेल होती हैं उसको हम हाइड कर देते हैं। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को पकड़ के, यानी ये जो लोगो एरिया है और ये एक बटन है, इसको हमने पकड़ के आमने सामने कर देना है, जैसे स्टाइल में है। अगर मैं यहाँ पे ये देखें इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली ये तो जो चीज़ है इसको तो हम वैसे हाइड कर देंगे ना, यानी किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करें, एडवांस में जाएं और रिस्पॉन्सिव में देखें, ठीक है। ये देखें हमारे पास ऑप्शंस आ जाते हैं कि हमने किस स्क्रीन पे इसको हाइड करना है, किस पे इसको शो करना है। फॉर एग्जांपल मैं मोबाइल पे मैं इसको हाइड कर दूंगा ना, तो ये देखें ये ऐसे हिडन हो जाएगा। यानी इसको मैं से प्रीव्यू करूंगा तो मेरे पास दो चीज़ें रहेंगी, लोगो वाला एरिया और ये जो मेन्यू मैंने दिया है, ठीक है। तो ये जो मेन्यू ये तब आएगा विजेट आपके पास ये मेन्यू का, अगर आप एलिमेंट किट का ये वाला प्लगइन यूज़ करेंगे। तो मैंने ऑलरेडी ये यूज़ किया है, ये देखें मैंने इंस्टॉल किया है। और प्लगइन्स में अगर जाएं तो ये फ्री प्लगइन है, आप यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने इसका इंट्रोडक्शन भी दिया था एलिमेंट किट का, ठीक है। तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए ये मैंने प्लगइन इंस्टॉल किया है इसमें, इस वजह से ये मेरे पास विजेट आ रहा है। फिर इसको हमने डिसाइड करना है कि यानी लेफ़्ट और राइट करना है, तो इसकी हम थोड़ी सी स्टाइलिंग करते हैं। तो इसको लेफ्ट और राइट करने के लिए ये देखें बाय डिफ़ॉल्ट जो भी मोबाइल में सेक्शंस होते हैं वो इसी तरह से अलाइन हो जाते हैं टॉप टू बॉटम। तो इसको इस तरह से एडजस्ट करने के लिए हमने इसमें आके ये चीज़ें तो सारी वैसे हाइड कर दी। अब हमारे पास ये कॉलम रह गया और इसके बाद ये कॉलम रह गया। ये जो चीज़ें हैं ये हाइड हैं, ये सिर्फ वैसे ये शो कर रहा है कि ये चीज़ें हमने हाइड की हुई हैं, ठीक है। इसकी ओपेसिटी उसने वैसे ही डाउन की है, ये डिम सी हमें शो करवा रहा है कि ये चीज़ें हमने हाइड की हुई हैं, ठीक है। एक हमारे पास ये कॉलम रह गया, ठीक है, और एक ये इस कॉलम के अंदर ये चीज़ है, लेकिन ये शो नहीं होगा मेन्यू ये वाला शो होगा, ठीक है। तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले आते हैं इसमें। इसमें हमने क्या करना है, इसकी विड्थ हम कर देते हैं फॉर एग्जांपल 200 px। यहाँ से px सेलेक्ट करके 200 कर दें, ताकि ये जो बॉक्स है पहले वाला ये 200 से ज़्यादा ना हो। फिर नेक्स्ट आगे इसको कर देते हैं, यानी मोस्टली हमारे पास मोबाइल की स्क्रीन कुछ 400 के करीब होती है नॉर्मली, 400 पी है, ठीक है। उसको हम यानी 200 और इस तरह से डिवाइड कर लेते हैं। फिर इसमें हमारे पास सिर्फ ये एक सिंबल आना है, तो इसकी स्पेस यानी 100 भी इनफ होगी। तो यहाँ पे आगे हम इसको 100 कर देते हैं।
अब देखें, अब जो एक्स्ट्रा स्पेस बची है उसको ख़त्म करने के लिए हमने क्या करना है कि इनके पेरेंट को पकड़ के और उसमें स्पेस बिटवीन कर देनी है, ताकि एलिमेंट्स जो हैं वो लेफ़्ट और राइट पे यानी चले जाएँ और बाकी जो स्पेस है एक्स्ट्रा है वो सेंटर में इनके आ जाए। तो इसको अगर मैं प्रीव्यू करूँ तो ये भी ख़त्म हो जाएगा और ये भी ख़त्म हो जाएगा। प्रीव्यू करने के लिए यानी आप इसको सिंपली टॉगल करें, बंद कर दें, तो ये देखें हमारे पास मेन्यू इस तरह से आ गया। अब नेक्स्ट इसकी क्या है, यानी इसकी स्टाइलिंग है कि आपने यानी मेन्यू का ये जो बैकग्राउंड पे पिंक कलर आ रहा है इसको ख़त्म करना है। सिंपली आज आप इस पर क्लिक कर लें, वन बाय वन जिस तरह से हमने इसको डिज़ाइन किया है, ठीक है, आप इसको भी ऐसे ही कर सकते हैं। यानी इसकी हाइट है, जैसे ये देखें, इनकी हाइट देखें और हमारे वाले की हाइट देखें, ठीक है। इसको आप सिंपली चले जाएँ स्टाइल में, वन बाय वन चीज़ें करते जाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल बैकग्राउंड, रैपर बैकग्राउंड, ठीक है। अब मुझे भी इसका एग्जैक्टली याद नहीं, मुझे क्या किसी को भी ऐसे याद नहीं होता है कि क्या ऑप्शन किस में होते हैं, ठीक है। बेसिक बेसिक आइडिया होता है सबका। तो इसको आप इधर से वन बाय वन चीज़ें देखते जाएँ। जैसे क्लासिक है तो मुझे नहीं पता ये कलर किस चीज़ का है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैंने चेंज करके देखा तो ये किसका कलर है, यानी मैं चेंज करके ये देखें इस ड्रॉप डाउन का कलर है, तो यानी मुझे यहाँ से पता चल गया कि इसके साथ क्या हो रहा है, ये जो मेन्यू है इसका कलर चेंज हो रहा है, ठीक है। इसको मैंने कोई भी कलर चेंज, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ब्रांड कलर यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है, तो ये मैंने कर लिया। अब क्या है, नेक्स्ट इसकी विड्थ आ जाती है, ठीक है, मोबाइल रैपर बैकग्राउंड, ठीक है, तो मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। फिर आ जाता है इसका मेन्यू आइटम्स। ये सारी मेन्यू आइटम्स हैं यानी इसके डेस्कटॉप वर्जन के लिए। तो यानी सब मेन्यू पे यहाँ पे जाएँ आप, सब मेन्यू पैनल यहाँ पे चीज़ों को देखें आप, ठीक है, इसको ओपन कर लें, ठीक है। यहाँ पे पैडिंग वगैरह इसकी कम या ज़्यादा करके देखें, जैसे ये देखें, यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी ये भी हमारे काम का ऑप्शन नहीं है। ये मोस्टली चीज़ें होंगी सब मेन्यू पैनल, जैसे डेस्कटॉप के लिए ये सब मेन्यू था, इस तरह इसके इस एलिमेंट के यानी इस विजेट के डेस्कटॉप वर्जन के लिए भी इस तरह से पैडिंग वगैरह के ऑप्शन होंगे। फिर हैमबर्गर मेन्यू, ये मेन्यू है, ये जो हैमबर्गर, ये जो आइकन है इसको हैमबर्गर बोलते हैं, यानी ये तीन जो लाइंस होती हैं ऊपर नीचे, इसको बर्गर या हैमबर्गर इस तरह से कहते हैं, ठीक है। तो इसकी पोजीशन हमने एडजस्ट करनी होती है, लेफ्ट पे हो राइट पे हो, ठीक है, जैसे ये मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे पता चल गया कि ये सारे ऑप्शन इसके रिलेटेड हैं, ठीक है। तो अब मैं इसकी स्टाइलिंग वगैरह कर सकता हूँ। बैकग्राउंड इसका मैंने क्या करना है, ठीक है, यहाँ पे आके आप इसको ऐसे कर लें, ठीक है। और इसका कलर मैंने क्या करना है, आइकन कलर इसको मैं बिल्कुल वाइट कर देता हूँ, यानी मुझे ऑप्शंस मिल गए, इस बटन के ऑप्शन मुझे यहाँ पे मिल गए, ठीक है। ये मुझे भी नहीं पता यानी इसके ऑप्शंस कहाँ पे हैं, ठीक है। तो यानी मैं ये नहीं कहता कि ये मैंने सारा याद किया, किसी दिन भी नहीं किया। आप भी ऐसे ही फर्स्ट टाइम करेंगे, सेकंड टाइम करेंगे, थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपका बढ़ता जाएगा, आप भी इसको ऐसे एज इट इज़ करते जाएंगे, ठीक है। और फिर मोबाइल लोगो, यानी यहाँ पे आपने अगर कोई लोगो ऐड करना है तो मोबाइल लोगो ऐड करने के लिए आप सिंपली पहले कंटेंट में जाएं। ये देखें, जब हमने दूसरा मेन्यू वर्डप्रेस वाला यूज़ किया था तो उसमें हमें लोगो यहाँ पे ऐड करने का कोई ऑप्शन नहीं था। अब हम यहाँ पे आके मोबाइल मेन्यू सेटिंग में जाएं तो मोबाइल मेन्यू, ये देखें, लोगो ऐड करने का ऑप्शन है, ठीक है। ये इमेज एज ए लोगो यूज़ कर रहा हूँ, मैं अगर ओपन करूँ तो ये देखिए मेरे पास यहाँ पे लोगो आएगा। फिर इन सब की टाइपोग्राफी, ये जो आइकन है इन सब का लिंक, ये ड्रॉप डाउन नीचे ओपन हो रहा है, ये ऐसे, ये देखें, ठीक है। इस सब की सेटिंग है, यहाँ पे आप वन बाय वन इसको एक्सप्लोर करते जाएं। जैसे ये देखिए मैंने, ये सब आइटम है, तो ये देखें मैंने पैडिंग ऐड की है, वो यहाँ पे आके अप्लाई हुई है, ठीक है। इसको अगर मैं ज़ीरो करता हूँ, ठीक है, ये देखें इसकी पैडिंग ख़त्म हो गई। अब नीचे क्या है, इसकी सारी यानी टाइपोग्राफी है। इसका कलर क्या होगा, बैकग्राउंड कलर वाइट, ठीक है, आप कुछ भी चेंज करें यहाँ पे, ठीक है। और इसका जो टाइपोग्राफी है ये मैं वैसे ही जो भी कलर मेरे सामने आ रहा है मैं अप्लाई करता जा रहा हूँ, लेकिन बाद में आप इसको चेंज कर लें, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है आप उसको वैसे कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी आइटम का कलर यानी इसका जो टेक्स्ट है आइटम उसी को बोलते हैं, ठीक है। अब इसका जो भी कलर आपने करना है वो यहाँ पे, यानी इसकी जितनी भी एडजस्टमेंट आपने करनी है आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको आप बंद करेंगे सबको तो ये देखें आपके पास ये रिस्पॉन्सिव भी होगा, क्योंकि मैंने ये नीचे एक छोटा सा बॉर्डर ऐड किया ताकि नीचे वाले सेक्शन से सेपरेट करने के लिए। लेकिन अगर मैं इसको ख़त्म भी कर दूँ, ठीक है, तो मैं अगर ख़त्म कर दूँ, जब ये मेरा जाएगा ना जिस पेज पे हमने इसको शो करना है, तो वहाँ पे ये ऐसे ही शो होगा, इसमें नीचे क्योंकि कंटेंट होगा और ये वैसे ही सेपरेट हो जाए, ठीक है। तो इसको करने के लिए आप इसका जो बॉर्डर मैंने नीचे ऐड किया है उसको रिमूव कर देता हूँ, मैं यहाँ से आके इसको नन कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए मोबाइल के ऊपर किसी भी चीज़ के ऊपर ये इस तरह से शो नहीं, तो इसकी थोड़ी सी मैं इसे इंक्रीज़ कर देता ताकि ये जो लोगो दो लाइन में जा रहा है ये इस तरह से ना हो, इस तरह से ये एडजस्ट हो गया। तो माइनर इसकी ये, अब देखें ये मैंने किया है उसके लिए, मोबाइल के लिए, तो ये डेस्कटॉप पे ये हिडन है।
तो इस तरह से आप इसको सारी चीज़ों को एडजस्टमेंट कर सकते हैं, कौन सी मोबाइल पे हाइड करनी है, कौन सी आपने डेस्कटॉप पे हाइड करनी है। तो मोस्टली जो डिटेल्स होती हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, वो मोबाइल पे हाइड की जाती हैं। इसको आप इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद एक छोटी सी चीज़ रह गई, अगर हमने हेडर को स्टिकी करना हो, फॉर एग्जांपल स्टिकी मतलब यानी ऊपर, अक्सर वेबसाइट्स में ऐसे होता है कि हेडर ऊपर स्टिक होता है, जैसे ये देखें। ये हमारी टेम्पलेट में तो नहीं है, तो लेकिन छोटा सा पॉइंट है, इसको मैं आपको बता देता हूँ आपने कैसे करना। तो एक बार रिफ्रेश कर लें, यहाँ आके पब्लिश कर लें, इसको कर लें रिफ्रेश, यहाँ से इसको रिफ्रेश पर आके ये देखें। अब हमारा सेपरेट बॉर्डर के बगैर भी क्लियरली पता चल रहा है कि ये हेडर की स्ट्राइप है और नीचे सारा ये सेक्शन है, ठीक है। ये सारा कुछ हमारा कवर हो गया। अब हमने इसको स्टिकी करना है, तो उसके लिए क्या करते हैं, सिंपली जाके इस सेक्शन को पकड़ के एडवांस में चले जाएं और जाके नीचे चले जाएं मोशन इफेक्ट में। तो ये चीज़ रिमेंबर रखें कि आपको तब भी शो होगी, यानी ये फीचर आपके पास तब होगा जब आप प्रो एलिमेंट्स का फीचर यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर आप वैसे यानी एलिमेंटर का कोई हेडर फुटर बिल्डर यूज़ कर रहे हैं, तो तब ये आपके पास शो नहीं होगा। स्टिकी कर दें और इसको कर दें टॉप के ऊपर, ठीक है। अब जो ये देखें स्टिकी हो गया। अब हमने चाहते हैं कि मोबाइल के ऊपर ये स्टिकी हो या टैबलेट के ऊपर ना हो, तो हम इधर से इसको, जिस चीज़ को नहीं रखना, फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं टैबलेट पे ना हो। टैबलेट के लिए मोस्टली वेबसाइट डिज़ाइन ही की जाती है, लेकिन आप छोटी मोटी सेटिंग करें तो भी एडजस्ट हो जाती है। मोबाइल पे और डेस्कटॉप पे हमने दोनों पे कर दिया कि ये जो सेक्शन है हेडर है स्टिकी हो। फिर हम स्टिकी ऑफसेट भी सेट कर सकते हैं कि ऊपर से कितना यानी फासले पे स्टिकी हो, यानी यहाँ पे स्टिक कर दिया तो यहाँ पे ही स्टिक रहेगा। और याद रखें कि जब हमने स्टिकी करना होता है चीज़ को, तो उसका बैकग्राउंड फिर लाजमी देते हैं, ताकि जो चीज़ें उसके नीचे आएँ, ठीक है, उसका फिर कलर शो ना हो, ठीक है। अगर इसका कलर कुछ भी ना हो, देखने में वाइट ही लगता है, लेकिन उसका कलर ट्रांसपेरेंट होता है, तो उसमें ऐसे होता है कि बाज़ का चीज़ें जो नीचे से उसके पास होती हैं वो नज़र आती हैं हमें। जैसे मैं इसको अगर चेक करता हूँ, अगर जैसे ये देखें, ये अब ये हमारा सेक्शन स्टिकी हो गया, क्योंकि हमने ऊपर से थोड़ा फासले पे किया है, तो इसलिए ये 30 px का फासला है ऊपर से। इसको भी मैं एडजस्ट कर देता हूँ, ताकि ये मैंने बताने के लिए किया था, इसको हम एडजस्ट कर दें इस तरह से। और बैकग्राउंड कलर इसका अगर नहीं किया हुआ, तो हम ये देखें मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, यानी अगर इसको मैं ना करूँ बैकग्राउंड का, तो ये देखें जो पीछे इसके चीज़ें आती हैं वो सारी इस तरह से पीछे से नज़र आती हैं, यानी ये ट्रांसपेरेंट होता है, वाइट नहीं होता। मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार। अब देखें, ये देखें इसके बैकग्राउंड पे, यानी जो भी चीज़ आती है सारी हेडर के बैकग्राउंड पे आती है। तो इसको फिर जब ऐसे करें तो इसका बैकग्राउंड कंपलसरी होता है कि आप ऐड कर दें, ठीक है। इसको मैं जाके ऐसे वाइट कर देता हूँ और पब्लिश, एंड देन मैं इसको आके अगर रिफ्रेश करता हूँ, बस एक क्लीन सा इसका सेक्शन डिज़ाइन हो गया, ठीक है, जो मोबाइल के लिए भी इस तरह से रिस्पॉन्सिव है। लेकिन हमने क्योंकि ये थोड़ी सी इसकी समझने के लिए ये सारी चीज़ें आगे पीछे की हुई हैं, इसलिए ये अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं जैसे मर्जी आइडिया दे। तो इस वीडियो से इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन गुड बाय।